जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आज की जो वीडियो है वह मैं चैत्र माह में पड़ने वाले पहले प्रदोष को लेकर के बना रही हूँ। एक बहुत ही अद्भुत उपाय भी बताऊंगी और इस प्रदोष का कितना महत्व है, इस उपाय का कितना महत्व है ये भी बताऊंगी। और देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर से दुख दरिद्रता का नाश तो होगा ही होगा, यह गारंटी के साथ कह रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। बहुत कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे हम आते हैं आज की वीडियो पर। देखिए, जैसा कि कहा जाता है, प्रदोष का व्रत जो है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही जीवन में चल रही तमाम तरह की बाधाओं का नाश होता है। और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत किया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को हजारों बार बता चुकी हूँ। 2-2.5 साल से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि हर महीने में 2 प्रदोष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत किया जाता। बता दें, जैसे कि आने वाले प्रदोष व्रत का, जैसे कि कोई भी प्रदोष व्रत आता है ना, तो उसका नाम सप्ताह के दिन के हिसाब से रखा जाता है। जैसे अगर प्रदोष सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। चैत्र माह का पहला प्रदोष जो है गुरुवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज मैं आप लोगों को अब डिटेल में बता दूं कि प्रदोष कब है, किस दिन है और इसका मुहूर्त क्या है। चैत्र माह का पहला प्रदोष यानी गुरु प्रदोष व्रत जो है 27 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ जो है 27 मार्च को रात 1:43 पर होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन जो है 27 मार्च को ही रात 11:03 पर होगा। तो इसलिए प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है 27 मार्च को शाम 6:51 से रात के 9:12 तक रहेगा। तो इसलिए आप जो है इस टाइम में प्रदोष की पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत रहते हैं तो भी, नहीं रहते हैं तो भी आप जो है इस दिन जो है प्रदोष की पूजा अवश्य करिए। अब आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय बता रही हूँ। जैसे कि आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, चाहे आपके बच्चों का फ्यूचर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा, क्या ऐसा करें कि बच्चों का फ्यूचर जो है अच्छा हो जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय बता रही हूँ। आप क्या करिए, आजकल सरसों के फूल बहुत मिलेंगे आपको। बहुत जगह तो नहीं होंगे, सूख गए होंगे, लेकिन बहुत जगह अभी है भी। तो अगर आपके आसपास सरसों का फूल है तो इस दिन ले जा कर के सरसों का फूल भोलेनाथ को चढ़ाइए और उनसे अपने बच्चे के भविष्य को जो है सुंदर होने की कामना करिए। भोलेनाथ आपकी यह कामना अवश्य ही पूरी करेंगे। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपको जो है सरसों का फूल नहीं मिल पाता है तो कनैल आता है, कनैल का पीला फूल आता है, उसको ले लीजिए। चाहे अगर सरसों का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जिन लोगों को सरसों का नहीं मिलता है वो लोग कोई भी पीला फूल जो है ले जा कर के इस दिन महादेव को अर्पित करें और महादेव से प्रार्थना करें और 3 बार महादेव 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 अवश्य बोलिए। इससे 3 बार बोलने से आपके सारे काम ऐसे ही बन जाएंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ विशेष बातें बता देती हूँ कि प्रदोष के दिन क्या करना बेहद ज़रूरी है। प्रदोष के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, जल, फूल, भांग, धतूरा, धूप, दीप अवश्य चढ़ाइए।
प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनिए। प्रदोष की पूजा के बाद शिव चालीसा और महादेव के मंत्रों का जाप जो है अवश्य करिए। शिव जी की आरती अवश्य ही करिए। प्रदोष व्रत के दिन घर के मंदिर की साफ सफाई अवश्य करिए और मंदिर और अपने मंदिर परिसर का इस दिन विशेष ध्यान रखिए। वैसे तो मंदिर का रोज़ साफ सफाई करना चाहिए, रोज़ उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रदोष के दिन चाहे जैसे भी कोई ख़ास दिन, जैसे दिवाली आती है हम अपना घर साफ़ करते हैं, होली आती है अपना घर संवारते हैं, कोई त्यौहार आता है तो हम अपने आप को, अपने घर को संवारते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भगवान का कोई दिन होता है तो मंदिर को भी विशेष रूप से सजाना चाहिए और विशेष रूप से संवारना चाहिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर के आपको जो है आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। प्रदोष के दिन जो है काले कपड़े, मतलब काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, न तो किसी का अपमान करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को एक विशेष उपाय बताऊंगी। एक तो मैंने बता दिया संतान के लिए, वो बहुत ही कारगर और हाँ, जब वो पीला फूल चढ़ाई, 1 लोटा जल और पीला फूल, बस यही चढ़ाना है। पूरे श्रद्धा और भाव से चढ़ाइएगा और भोलेनाथ से अपने संतान के लिए कामना करिएगा, उसके भविष्य की कामना करिएगा, उसके सुधरने की कामना करिएगा। भोलेनाथ आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। और देखिए, अब जो मैं जैसे जिन लोगों के संतान नहीं हो रही है उनके लिए तो प्रदोष समझ लीजिए कि एक ब्रह्मास्त्र है। इसको तो मैं यही कहूँगी कि प्रदोष का व्रत उनके लिए ब्रह्मास्त्र है और भोलेनाथ की पूजा उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। जिनके संतान नहीं हो रही है, चारों तरफ से वो थक गए हैं संतान के लिए और उनसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। दवा करा के, दुआ करा के, उपाय करके, सब करके थक गए हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही है। उन स्त्रियों को मैं ये कहूँगी कि इस मतलब भोलेनाथ के मंदिर आप जो है जाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत मंदिर की, भोलेनाथ के प्रांगण की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई अवश्य करिए। 2-4 ही फूल साफ़ करिए, लेकिन करिए, अवश्य करिए, सफाई अवश्य करिए उनके मंदिर की। और मतलब जहाँ तक हो सके डेली खाली भोलेनाथ के मंदिर जाइए, उनके मंदिर की साफ़ सफाई करिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए उनको और वहीं बैठ कर के शिवाष्टक स्त्रोत आता है, शिवाष्टक स्त्रोत का वहीं बैठ कर के भोलेनाथ के सामने जाप करिए, पाठ करिए। और उसके बाद जो है 1 माला डेली, 1 माला नमः शिवाय की अवश्य करिए। ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करिए 108 बार। आप यह मतलब प्रदोष के दिन से शुरू करिए और इसको रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 40-45 दिन के अंदर आपको संतान की प्राप्ति न हो जाए ना, गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सिर्फ इतना ही करना आप शुरू कर देंगी ना, तो भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि भोलेनाथ से बड़ा दानी कोई नहीं है और अगर वो चाहे तो क्या नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए इस उपाय को जो मैं तो यही कहूँगी कि जिसकी भी संतान नहीं हो पा रही है, एकदम सरल सा उपाय है, इसको अवश्य करके देखिए। थोड़े दिन आपने लाखों दवा दुआ करके देख लिया है तो थोड़े दिन इसको भी करके देख लीजिए। माँ गौरी से रोज़ प्रार्थना करिए कि हे माँ मेरी गोद भर दीजिए। और मतलब प्रदोष वाले दिन माँ गौरी को 1 चटा वाला नारियल अर्पित करते हुए, संतान की कामना करते हुए उनको अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ मुझे संतान की प्राप्ति हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा सुहाग अखंड हो। इस तरह से माँ गौरी से प्रार्थना करिए। सुहाग मतलब कहा जाता है ना कि सुहाग के माँ गौरी से लोग अपना सुहाग मांगते हैं, संतान मांगते हैं। जैसे भोलेनाथ भोले हैं वैसे ही माँ गौरी भी अगर चाहें तो पल भर में आपकी इच्छा को पूरी कर देंगी। बस आपके अंदर वह भाव होनी चाहिए, आपके अंदर वह मतलब कामना होनी चाहिए। इतना आपके अंदर भाव होना चाहिए ना कि उस भाव को भगवान के दिल तक वो आपका भाव पहुंच जाए। बस
बहुत कुछ आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन चीज़ भाव है। अगर आप पूरे भाव के साथ भगवान के शरण में गए, भगवान के मंत्रों का जाप किया आपने, उनको एक लोटा जल चढ़ा दिया, वहाँ बैठ कर के आपने उनका सुमिरन किया पूरे श्रद्धा से, तो आपका वह कार्य, जिस भी कार्य के लिए आप यह करेंगे, वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। और भोलेनाथ कोई कार्य ना पूरा करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही भोले हैं, बहुत ही मतलब क्या ही उनके विषय में कहा जाए। मैं कोई बहुत बड़ी कथावाचक नहीं हूँ कि आपको कोई कथा सुनाऊँ, इसलिए वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। इस उपाय को अवश्य करिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।